इजराइल और हमास जंग के बीच इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास का एक और अधिकारी मार गिराया है। इजराइल की सेना का दावा यह है कि गाजा पर हमलों के दौरान हमास के खुफिया विभाग के उप प्रमुख शादी बरूद को मार गिराया। आईडीएफ की अगर माने तो शादी बरूद इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमलों की साजिश में शामिल था और उसी के इशारे पर हमास के लड़ाकों ने वहां कत्लेआम किया था, जिसके बाद इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास की खुफिया विभाग के उप प्रमुख शादी बरूद को एक हमले में मार गिराया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास का वो उप प्रमुख 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों की रणनीति बनाने में शामिल था और उसके इशारों पर ही इजराइल में घातक हमले हुए थे। उन्हीं हमलों के बाद से इजराइल ने हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान किया और वो पिछले 20 दिनों से लगातार गाजा पर हमले कर रही है, क्योंकि इजराइल ने तय कर लिया कि वो हमास के अंत से पहले नहीं रुकेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद ये साफ कर दिया कि अब इजराइल नहीं रुकेगा और उनका पूरा फोकस हमास के खात्मे पर है और वो हमास से जुड़े एक एक शख्स को मौत के घाट उतार कर ही चैन लेंगे। אנשי החמאס הם בני מוות, מעל האדמה, מתחת לאדמה, בתוך עזה, מחוץ לעזה। इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है, क्योंकि इजराइल 10 अक्टूबर को ही ऐलान कर चुका है कि वो हमास के अंत के लिए उत्तरी गाजा में घुसेगा। रात में उसकी सेना की टुकड़ी ने गाजा में ऑपरेशन चलाकर उसकी रिहर्सल भी कर ली, यानी जमीनी जंग का ट्रेलर दिखा दिया, जिसके बाद नेतन्याहू का बयान आया कि वो जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो कब और कैसे शुरू होगी उस पर नेतन्याहू ने सस्पेंस बनाए रखा और दलील दी कि ऐसा वो इजराइल के सैनिकों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं।